चिंता बढ़ती है। इस संसार में हम लोग तीर्थ करने के लिए जाते हैं, सिर्फ इतना ही जानते हैं कि गंगा यमुना में स्नान कर लिया अथवा किसी नदी में स्नान कर लिया तो तीर्थ हो गया। लेकिन वेदों में, पुराणों में और शास्त्रों में प्रमाण मिलता है सत्संग एक तीर्थ है। वैसे कल से आप लोगों को सुनाएंगे यदि सत्संग को सुनकर चल जाओ कि जो संसार के तीर्थ है, संसार के 68 तीर्थ, और याद रखना साथ में जो सत्संग रूपी तीर्थ है, इसमें क्या भेद है, क्या अंतर है, कौन बड़ा है, इसमें क्या क्षमता है, इसके विषय में बताया जाए। लेकिन तब एक शर्त के साथ, अगर सत्संग को जाते आता कहीं ट्रैफिक चेंज हो गया तो इसी समय तो संसार रूपी और सत्संग रूपी के विषय में भरपूर सुनने को मिलेगा। लेकिन आज इतना जान लें कि सत्संग एक तीर्थ है और ऐसे तीर्थों में स्नान करने का सौभाग्य सबको है। ऐसा क्यों? सत्संग एक तीर्थ है, ये बात छोड़ दिया जाए, लेकिन सत्संग सुनने के लिए भी भगवान की कृपा चाहिए। बिना कृपा की कोई सत्संग सुन नहीं सकता। माध्यम जो संसार में, समाज में अगर आप कर रहे हैं तो बहाना कोई मिल जाए, आपके घुटने में दर्द हो जाए इसी बहाने, आपको बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है, ठीक नहीं हो रहा उसके माध्यम से, या आपको गृह परेशान कर रहा है उसी के माध्यम से जाना हुआ, अथवा किसी महात्मा को देखने मात्र के लिए गया, बहाना हो गया। माध्यम चाहे जो, लेकिन बिना हरि कृपा से सत्संग सुनने
का बहाना, जहर खाने का बहाना, हार्ट अटैक का बहाना, ब्रेन हेमरेज का बहाना, ये दिमाग का बहाना, लेकिन होना हो। इसलिए सब काम माध्यम से होता है। पैदा भी हुआ माध्यम से, पढ़ा लिखा हुआ माध्यम से, नौकरी भी मिला तो माध्यम से, शादी विवाह हुआ भी हो। आजकल के लोग कहेंगे कि हम लोग तो बहुत ज्ञानी, इतना ज्ञान है कि अपने आप फैसला करें। आजकल क्या है पढ़ने वाले इसने प्रेम नाम को कलंकित कर दिया, बदनाम कर दिया। बड़ी हंसी आती है, ऐसे लोगों को कहना पड़ता है, बार बार याद दिलाना पड़ता है। जितने निर्धारी हैं, जितने माता पिता लायक बनाने के लिए कैसे बर्बाद कर रहे हैं, पता है क्या करते हैं? बेचारे अपने शिक्षक की बात करते हैं बाथरूम में दरवाजा बंद करके बैठ करके मोबाइल से बात करते हैं, जिससे प्रेम करते हैं। प्रेम तो करते नहीं, लेकिन यहाँ भाषा निकाल जा रहा है, जिससे प्यार करते हैं, आन में बात करते हैं और उसे कहते हैं कि डरने क्या होगा, मैं हूं ना, क्या होगा और अपने अंदर की बात। ऐसा ही तो ज्ञान है ना, खासकर ये ज्ञान प्राप्त करना है। तो इस संसार में आज हम लोग सत्संग की तीर्थ को पहचान नहीं कर पाए। इसलिए केवल संसार के तीर्थों में धोखा लगाया, चल दिया, क्योंकि माध्यम नहीं मिला। कहने का मतलब है कि सब काम माध्यम से होता है। बनना हो तो और बिगड़ना है तो, इसलिए कृपा मानना है। आज सत्संग करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, कृपा किसका? प्रमाण के लिए राम कृपा सुलभ न सोई। आप इस पर एक बात समझना, वो क्या? भगवान कृपा हो गई तो माध्यम संत से मुलाकात हो गई। अब भगवान से मिलना है तो माध्यम चाहिए, किससे मिलना है तो कुछ लोगों के दिमाग में एक बात घूमता होगा, अरे अब तो माला घुमाते हैं, माला घुमाते घुमाते पा जाएंगे। यही बात, इस माले को कोई घुमा होगा ना, और ऐसे माला न जाए कितना वो घुमा होगा, उसको भगवान मिले क्या? नहीं मिले तो गिरने वालों को मिल जाएगा क्या? जब पूछने वाले को नहीं मिला, गिरने वालों को कैसे मिले? जैसा कि भगवान बताया, मुख से लोग प्रभु का नाम लेते हैं, मुख से कुछ लोग सुना करके, कुछ लोग बना करके, खा करके, राम 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 राम, मुख में राम, बगल में परिवार को बुरा करा रहा है, तो मुख से या माले पर नाम लेने वाले तो जोर से मिलेंगे, पापी में मिलेंगे, साव मिलेंगे,
शिकल तभी तो विभीषण को कहना पड़ा अब मैं विश्वास हो गया। दिन भर विवाह मिलन नहीं संत ये हनुमान जी महाराज आप संत हैं साधु हैं। आज आपका दर्शन हुआ आपका सानिध्य मिला अब मुझे विश्वास हो गया भरोसा हो गया क्योंकि वेदों में पुराणों में शास्त्रों में प्रमाण है कि बिना कृपा से मिलते नहीं। इसलिए अब भरोसा हनुमंता बिन हरि कृपा मिले नहीं। संत का मिलना ही जीवन में विश्वास पैदा करता है कि प्रभु मिल जाएगा। इसलिए सबरी की मुलाकात संत से हुआ। इससे बात संतों की कह रहा हूं संत की न कि भेदधारी साधु सन्यासी ऋषि मुनि की नहीं संत की। हम लोगों जैसे अगर भोगी व्यक्ति मिल जाएंगे कभी नहीं मिल पाएंगे। पहुंचे लेवल का कोई महापुरुष होगा जो तत्वदर्शी होगा जो वेदों में पुराणों में घुसाए नहीं बल्कि उसको उठाए लगाए ऐसा कोई महापुरुष नहीं। किसी ऐसे संत से मिलन हो जाए बात बन जाए। इसलिए सभी की मुलाकात हो संत और संत की ही वाणी निकली सभी के जीवन के लिए। जय सभी तुम्हें सेवा किया करो यही काम किया करो। एक दिन राम से किया गया और विश्वास करेंगे भरोसा करेंगे यदि राम को मेरे पास आना है और इस पर मैं आप लोगों को संदेश देना चाहता हूँ। ऐसे प्राणियों जो राम के नाम पर जो राम को खोजने के लिए जब भटका करते हैं उसको राम कभी नहीं मिलते। ऐसा कार्य करो समाज में मनुष्य का जीवन पा करके परमात्मा के पास खोजने वालों को याद रखने लगा। लेकिन नए कार्य महान कार्य करने वालों को भगवत प्राप्त हुआ है ऐसा वेदों में प्रमाण। इसीलिए तो कहता हूं माला बनाना बहुत सरल है बहुत आसान है। मंत्रों का नाम जपना बहुत सरल है बहुत आसान है। पूजा पाठ भी कर लेना बहुत सरल है। लेकिन किसी के जीवन में खुशियां देना शांति देना तो बहुत कठिन बहुत कठिन कार्य है। किसी की दिल दुखा करके यदि हम पूजा करें पाठ करें चढ़ावा चढ़ाएं इससे कोई फर्क क्या कोई मतलब नहीं। और आप लोगों को वापस करेंगे अपनी पूजा भी करना है तो क्या सत्संग स्थल में आकर के बैठे हो तो अगर बगल वालों को मिल जाए लेकिन हमें तो न मिले ना जहाँ भी बैठे हो आप लोग वो क्या बात है। हमें तो चाहिए इसलिए आप
दर्शाया बड़े भाग पाई सत्संगा, बड़े भाग जो बड़ा होता है भागशाली सभी है, लेकिन बड़ा भाग, बड़े भाग पाई सत्संगा बिना प्रयास सभी होगा। इसलिए सत्संग के तीर्थ में गोता हर कोई नहीं लगा सकता, जिसके ऊपर प्रभु की कृपा होती है वे ही गोता लगाता। तो सत्संग में गोता लगावा भाई, सत्संग में गोता संसार सागर से पार होना हो। इस पर मैं बार बार कहता हूँ कि पूजा चाहे आप किसी का करें, ब्रह्मा की, विष्णु की, महेश की, दुर्गा की अर्थात आदि महाशक्ति की, किस करोड़ देवी देवताओं की कर लो, राम कृष्ण की भी कर लो, चाहे किसी का भी कर लो, लेकिन एक बात याद कर लेना, और सागर से पार होना हो, करना हो, बिना पूजा कोई नहीं। अब एक सरकार बैठा होता है कि हम पूजा करते हैं तो वे के बताएंगे, क्योंकि उनको अधिकार नहीं है। अगर वेद पुराण में एक भी बदला, एक भी लाइन में किसी भी देवी देवताओं को अधिकार मिला हो तो पढ़ करके अध्ययन करके उन्हें कभी सुना देगा। और सागर से पार जाना होगा तो गुरु का आसानी मांगने से। मैं गुरु का कहता हूँ कि मेरे जैसा ढोंगी गुरु नहीं, कोई अच्छे गुरु जो ढोंग मारने और पाखंड वाले मछली। इसलिए तो मां स्वामी दास ने लिखा था, गुरु की भाव नहीं करे ना कोई वरना लिख दी होगी। हनुमान बिना, दुर्गा बिना, शंकर बिना, विष्णु बिना या विष्णु के अवतार के बिना कहीं नहीं बिना। गुरु की भाव नहीं थी करे नहीं कोई, क्यों बिना संघर्ष कर लो हो जाता है बाप ने और बाल कौन शरीर में, बाल तो जीव को होना एक मुर्दा किसी के घर जाए। कुछ लोग समझते हैं कि हम तो नाव भी पकड़ लेंगे क्या आ जाएंगे, चलो गंगा जी में पार करना है तो नाव से पार हो जाओ, अगर समुद्र पार करना है तो थोड़ा लंबा खर्चा करना पड़ेगा। समुद्र पार करना हो तो 10-40,000 रुपया लगाना पड़ेगा, और वो भी दिया बनेगा
सत्संग में गोता लगा। तो सत्संग एक ऐसा तीर्थ है जहाँ पाप भी कट जाता है, धुल जाता है। और शंका आएगा कि जब वहां पानी है नहीं या ताप नदी है नहीं तो फिर कैसे करेगा। एक आदमी ने किसी एक बार कहीं सत्संग हो रहा था, सुन लिया। इस संसार में जो जैसा करता है उसको वैसा ही फल मिलता है कर्मों के अनुसार, और यह फल तो भुगतना पड़ता है। चाहे राजा हो, रंग हो, अमीर हो, गरीब हो, साधु हो, सन्यासी हो। और मैं तो कहता हूँ स्वयं विधाता हूँ, अगर संसार में आए हैं, काल माया के देश में आए हैं, तो कर्मों का फल उनको ही भुगतना पड़ेगा। इसलिए भगवान राम आए और 14 वर्ष जंगल किए। कर्मों का फल सभी को मिलता है। याजिना ने दिया है, सबको भुगतना पड़ता है। इससे कोई झूठा नहीं लगेगा। अलग बात है कोई लोग करके कोई हम करके, और सबको भुगतना है। फर्क क्या है वो आगे बताते हैं। उस आदमी के अंदर शंका पैदा हो गया कि जब कर्मों के अनुसार फल भुगतना ही पड़ेगा तो फिर शंका पैदा। शंका समाधान के लिए धीरे धीरे नजदीक होने लगा। उसके बाद जो महात्मा सत्संग सुनाया या फिर इसका शंका समाधान कैसे होगा, तो पहुंच गया नहीं और यही सवाल किया, अगर कर्मों का फल भोगना ही है तो फिर सत्संग में आने से क्या फायदा, हम क्यों आए। तो कहना क्या है, महाराज ने मुस्कुरा करके जवाब दिया, देखो कितना अनाड़ी है, लगता है इसको संसार का ज्ञान है, 99 का केवल ज्ञान है, बाहरी ज्ञान है, भीतरी ज्ञान का है। इसलिए महाराज जी ने देखा उस आदमी को, और देखने के बाद धन को बिताया। ऐसे कहा देखो वही है। बाद में कहा तो कहा इस ईंट को ले जाओ छत पे। तो कहा क्या होगा, कहा मैं सर फेंक दो। तो कहा ना बाबा ऐसा हो नहीं सकता। कहा क्यों, आत्मा ने पूछा ऐसा क्यों। कहता है इससे आपको चोट लगेगी और दर्द होगा, इसलिए मैं नहीं कर सकता। तब महात्मा जी ने कहा एक केजी के बराबर दूध दे रहा हूं, इसको ले जाओ और मैं सिर पर फेंक देना। लेकिन फेंकने से पहले एक तो बताते रहना मुझे चोट लगेगी कि नहीं। कहा नहीं एक केजी रुई सिर तो नहीं लगेगी, थोड़ा बहुत करेगा भी तो थोड़ा बहुत करेगा। महात्मा जी ने कहा कि बस यही होता है। जो ईंट गिरने वाला शब्द है वह रुई के समान आसन में आएगा, यानी जहां तलवार का काम होता है
यह काम किससे? सत्संग से। अब यादों का शंका तो कहा कि अब हमें अपना भक्त बना ले, दास बना ले। महात्मा जी ने कहा कि अभी सत्संग सुनते रहना, जब कुसंग मिट जाए तो कहना। तो सत्संग में गोता लगाने से पाप की बकरी की हल्की हो जाती है। इसलिए मैं जो बारे में बताया था कि अगर गंगा जी में स्नान करने से अगर पाप मिट जाता तो गंगा कृष्ण का पाप रहता नहीं, जो घर से जाकर लेट करके दुख दर्द गंगा फिर हम कौन है? गंगा जी कर्मों का फल चाहे कोटि रुपये का लो, इस शंका मत रहना। किसी का दिल दुखाते रहो, आग अगरबत्ती घुमाओ, पूजा पाठ करो, तो ये फल कर्म समाप्त नहीं हो सकता, अर्थात पाप की बदली नहीं। एकमात्र उपाय है कुशल के मिटते ही पाप समाप्त होता है। और कुशल मिटता है जीवन में तो केवल क्या करने से? सत्संग करने से। इसलिए मैंने बताया कि कुसंग दो तरह का होता है, एक बाहरी दूसरा भीतरी। बाहरी छूट जाता है, कोई छोड़ देता है, सब कोई नहीं छोड़ पाता, और भीतरी को कोई भी नहीं छोड़ पाता, जिस पर चर्चा चल रही थी दोपहर में। यही ना काम, क्रोध, लोभ, राग, द्वेष, ईर्ष्या की बुराई, ये भीतरी कुसंग है। जन्मों जन्म से पीछा किया हुआ है, ये नहीं छूटता। और तब छूटेगा जगत। सत्संग में गोता लगावा भाई, सत्संग में गोता लगावा, सत्संग में गोता लगावा भाई, सत्संग में गोता लगावा। तो सत्संग से भाग सरलता है, किस्मत की रेखा बनती है। इसलिए सत्संग फिर सुनने वाले से हाँ, क्योंकि प्रसन्न मिलता है। वरना प्रसंग है तो भी भाग के रेखा बदलेगा, लेकिन जैसी करनी वैसी कुसंग है, कुसंग जैसा। सत्संग है, सत्संग जैसा। एक बार सरदार जी ने अमरूद, जैसे ही सरदार जी ने अमरूद खरीदा, उसमें से दिया और प्राय साथ की सीजन वाले ने पाया जाता है। किसी किसी के पेड़ में बीमारी को मिलता है, लेकिन सरदार जी की अमरूद में निकल गया कीड़ा। तो सरदार जी ने अमरूद वाले से बोला, क्या अरे भाई, ये जो तेरा अमरूद है इसमें तो कीड़ा निकल गया। तो अमरूद वाला बोला, क्या बोला? अरे सरदार जी, ये तो किस्मत की बात है। इसकी बात है, किस्मत की बात है। क्या पता अगली बार मोटरसाइकिल, इस बार कीड़ा निकला है, अगर किस्मत साथ है तो अगली बार क्या निकल जाए। तो याद रखना, उस पर सरदार तुरंत बोले, लेके भी क्या
बार 2 के जी हो सकता है ऐसे मोटरसाइकिल करके तो 2 के जी अमरूद में मोटरसाइकिल ऐसे ही हम लोग दुर्भाग्य है हनुमान जी के पास जाते हैं देखा 2.25 लड्डू मांग करके न जाने वालों को देगा सत्संग क्या करने से सत्संग क्योंकि सत्संग सुनते तो प्रसन्न मिलता है और यह सत्संग आत्मा के पूजा पाठ या व्रत उपवास नेम धर्म आचार जो भी है लोकाचार ये सब मन के लिए एकमात्र सत्संग है वो आत्मा के लिए है इसलिए चेतन प्राणियों इंसान का जन्म पा करके यदि आत्मा का काम नहीं किया चेतन का काम नहीं किया जिंदा होने का काम नहीं किया मुर्दा सारी दुनिया है मुर्दों का काम करता देह को सही मान करके काम करने वाले मुर्दा के साथ देह में रहने वाली आत्मा को मान करके जो काम करता है वो जिंदा होने का काम इसलिए सब मुर्दा का काम सत्संग सुनने से मन अंतर्मुख होता है न सुनने से बहिर्मुख है क्योंकि मन हमेशा अंकुश में रखता है जीव को तब तक जब तक सत्संग नहीं होता इसलिए देख लेना इस संसार में बड़े बड़े ज्ञानी बड़े बड़े कोटिपति सब मन के गुलाम है मन के अधीन है यदि उनका मन न लगे पूजा पाठ में ना करे कहते हैं मेरा मन है लो कंधारी ज्ञानवान लेकिन एक बहाना क्या कर रहा है मेरा इच्छा नहीं करता मन ही नहीं लगेगा लगेगा भी कैसे जिसको सत्संग नहीं मिलता वो कहां से लगेगा न सत्संग सुनने वाला मन हमेशा गलत से रोकने लगता है जब मारना है मारेगा बहस करना है करेगा मंदिरालय में जाना है तो रुक जाएगा नहीं कहेगा कि हमने ऐसा नहीं करता जितने लोग शराब पीते हैं कभी ऐसा कहता नहीं मन कि आज शराब नहीं पीते कहता है मन नहीं आज शराब नहीं पिएगा तो कैसे पिएंगे और ऐसे शराबियों से पूछा जा ये पैदा हुआ था तब कैसे गिर गया क्या उस समय शराब पिया था लेकिन पूछा इसलिए सत्संग सुनेंगे कि ये मन अंतर्मुख होगा नहीं सुनेंगे कि बहिर्मुख रहेगा जितना बड़ा सुख है उसी की तलाश में जीवन बर्बाद कर देगा सत्संग सुनेंगे अंतर्मुख होगा जितना शरीर के भीतर सुख शांति परमात्मा ने दे रखा है वैसा सुख शांति दुनिया के किसी कोने में किसी व्यक्ति से मिलने वाला है प्रभु ने पहले से दे रखा है आप सुख की तलाश करते हो परमात्मा ने पहले शांति दी यही बात है आज जितने लोगों को सुख चाहता है उनको शांति है और जिसको शांति मिल गया सुख तो उसका दरबार लेकिन शांति नहीं है आप लालच करते हो परमात्मा ने बहुत पहले ही आपके शरीर में पैदा कर दिया यानी संतोष ऐसे कितने लोग जाए संतोष नहीं क्योंकि लोग इसलिए मैं बार बार कहता हूँ मालिक है आपके पास पैसे खूब हो दिन गुना रात चौगुना की तरह पैसा कमाओ लेकिन एक बात याद रखना पैसे के साथ साथ लालच नहीं बढ़ रही है पैसा बढ़े जीवन सुंदर हो जाएगा लालच बढ़े जीवन से सुंदर हो जाएगा लेकिन पैसा इतना उससे ज्यादा लालच रोकना हो पैसे को बढ़ाना हो
व्यक्ति का व्यक्तित्व और विचारधारा दोनों बदल जाते हैं। यह ना तो सत्संग सुनने से ऐसे विचार बदलता है। शराब पियोगे विचार बदल जाएगा, गुटखा खाओगे विचार बदलेगा, और पनीर की सब्जी पूरी खाओगे तो भी विचार बदलेगा। क्योंकि संसार का नियम है कि प्राकृतिक गुण है, जैसा खाए अन्न वैसा हुए मन, जैसा पानी वैसे निकले पानी। शराब पिएगा व्यक्ति, आवाज कैसे निकलेगा? और मैं तो बताता हूं, भगवान करे किसी के घर में शराबी न मिले। ऐसा क्यों? ये बुद्धि को पागल कर देने वाली नशा शराब। रावण का सत्यानाश हो गया, इसकी नगरी ही सोने की। घर की बात छोड़ दो, लंका नगर ही सोने की थी, तो विनाश हो गया। हाँ, नाश होने में थोड़ा वक्त लगा, क्योंकि अपरंपार धन था, लेकिन हुआ हो करके रहा। इससे साबित हुआ कि आप चाहे कितना भी गुणवान हो जाए, अगर यह अवगुण मिल गया प्रसंग का, तो 1 लाख फूट 1.25 लाख नाती अता रावण कर दिया न बाती। आप लोगों के पास कितना है? बहुत होगा, करोड़पति होंगे, अरबपति होंगे, लाखपति होंगे, 1000पति होंगे। ऐसे लोग शराब पिएंगे तो करोड़पति बनने में कितना टाइम लगेगा? उछल गए। इसलिए विचारधारा दोनों बदल जाते हैं। अगर आप चटपटा चीज खाओगे या आपका मन बिगड़ेगा, फैल जाएगा। एक बार मन फैल गया तो कभी नहीं छोड़ेगा। क्यों? और एक बार पेट निकल जाता है तो भीतर नहीं जाता है। जिसका मन निकल गया, भलाओ कैसे निकल होगा? देख लेगा, मैं डॉक्टरों के लिए कह रहा हूं, बड़े बड़े डॉक्टरों को। एक बार मैं गया था लखनऊ वेदांता में, तो वहां का जो अध्यक्ष थे, उनको सूचना मिला एक बनारस से महात्मा आए हैं और जाने के लिए कह रहे हैं। मैं कोई इलाज से नहीं गया, लखनऊ कार्यक्रम था, 3 दिन के लिए गया था। वेदांता के बगल में बड़ा नाम सुना था उस हॉस्पिटल, यानी मैनेजर वेदांता। तो उन्होंने तुरंत समय दिया, कहा मिले, और जब गए तो अपना चेकअप खोल दिया और देखा तो वेदांता के मैनेजर का ही पेट निकला। आज ही कोई जाएगा नहीं चलेगा। बातें होते होते मैंने कह दिया कि आपके यहाँ देश भर के आते हैं इलाज के लिए, और आप अपनी इलाज क्यों नहीं कर पा रहे? और कोई अकेले नहीं था, न जाने कितने लोगों की भीड़ हो गई वहां। तो मैनेजर साहब ने कहा क्या किया जाए, इसका कोई इलाज? हम लोग बैठ के जाता है, कोई निकल जाता है। मैंने कहा कि आपसे ज्यादा तो मैं बैठता हूं। आपको तो आराम करने का समय भी मिल जाता है, और हमारा कार्य से पता करें तो दुनिया हर जनता आराम भी देने का मौका नहीं देती। हम तो ऐसे जगह पर चले गए कि अगर रात भर बैठे रहे तो जनता रात भर बैठी रहे, इसलिए यह मौका मिला तो रात भर जाते हैं। तो गए, आप लोग संयमी व्यक्ति हैं, हम लोग संयम नहीं करते, इसलिए पेट निकल गया। हमने कहा किसी भी कारण से निकल गया, क्या आपके हॉस्पिटल में ऐसी कोई दवा नहीं है जिससे खा ले तो पेट अंदर हो जाए? कहा नहीं। होता तो हमें शौक है,
इतना आसान समझ लेना। सब काम छोड़ करके सत्संग सुनोगे तो भी काम छोड़ कर लाओ। उस समय तो है चोर सब लोग काम छोड़। स्वस्थ रहने के लिए, जीवोपार्जन के लिए तो करना पड़ेगा क्या? स्वस्थ रहने के लिए, पेट पर्दा के लिए, जीवोपार्जन के लिए काम तो करना पड़ेगा और भवसागर पार होने के लिए कर्म तो करना पड़ेगा। इसलिए काम और कर्म में अंतर है। जीवोपार्जन के लिए काम और भवसागर पार होने के लिए हरिनाम लेना तो पड़ेगा। इस जन्म में न ले, फिर अगले जन्म में मौका। और इतना आसान नहीं, इतना जल्दी नहीं है कि मिल जाएगा जल्दी। क्या पता आपके पॉकेट में नोट है, वो आपके पास है, उस पर अपना मोबाइल नंबर नोट कर लें, अपना नाम, अपना एड्रेस, और एक बार सामान के माध्यम से मार्केट में दे दो और कुछ दिन बाद जाओ फिर मांगो। क्या मांगो? क्या? वो जो हमारा वाला नोट था, इसमें लिखा था मेरा मोबाइल नंबर, मेरा नाम, पता, वही वाला दे दीजिए, मिलेगा क्या? वो भी दुकान वाला कहेगा भाई पता नहीं कहाँ गया, किसके हाथ में, मुझे नहीं पता, निकल गया हाथ से। ऐसे कंत्राड़ियों, ऐसे ही संसार की बाजार में, यानी माया के बाजार में यह शरीर एक बार आया है, अगर निकल गया तो फिर पता नहीं, थक जाओगे, कभी मौका दो। इसलिए अपनी बात गंवाने की आवश्यकता है। जो सत्संग कुल मिलाकर के तीर्थ है पाप धुलने के लिए। तो अब आप लोगों को आप वह बात सुनाया जो कहीं, वह बात सुनाया जाए जो न कहीं वेद में, पुराण में, शास्त्र में नहीं लिखा। तो ऐसा दीप जलाया घर में, ऐसा दीप जलाया, ऐसा दीप जलाया घर में, ऐसा दीप जलाया। कभी मुझे ना चलत रे आगे, गुण साधी का गाया, ऐसा दीप जलाया घर में, ऐसा दीप जलाया, ऐसा दीप जलाया घर में, ऐसा दीप जलाया। रहे तेल नहीं उसमें बाती, रहे तेल नहीं उसमें बाती। वो कैसा दीपक? ना तेल है और ना बाती, फिर भी दीपक जल रहा है। और थोड़ा सा संकेत रामचरितमानस में गोस्वामी दास ने दिया है, परम प्रकाश रूप देह राती, नहीं कटुचाही दिया फिर भांति। लेकिन थोड़ा सा बाकी और की जो घटना सुना रहे हैं उसको जरा, रहे तेल नहीं उसमें बाती, रहे तेल नहीं उसमें बाती, सुना दीप वह दिया रे पाती, सुना दीप वह दिया रे पाती। कहीं नहीं लिखा हुआ मिलेगा, पढ़ लेना फिर पुराण शास्त्र का अध्ययन कर लेना, कहीं मिल जाए मुझे बताना। वो कैसा दीपक है जिसमें तेल भी ना हो, बाती ना हो, जलता भी हो और पैगाम
यहाँ साधु ज्यादा रहते हैं, वहां तो थोड़ा ही सुनने को मिलता है। नंबर के साथ मेरा नंबर आया, सुनाया तो लोगों को थोड़ा नागवार लगा। नागवार किस लगा कि वे लोग लिखा हुआ बात सुनाया कि हमारे गुरु महाराज ने ऐसे कहा, हमारे गुरु महाराज ने ऐसे कहा, वो ऐसे लिखा है, वैसे लिखा है, तमाम वही बात कह रहे थे। अब यहाँ से गुरु महाराज बैठे तो हट गए इस लाइन से, इसलिए नागवार लगा। दूसरी बार नंबर आया तो आने से पहले महात्माओं ने बड़ा जम करके बरसा मेरे ऊपर, मतलब ऐसे नहीं, मंच पर क्या के महात्मा तीन लोग की बात सुनाते हैं और हमारे गुरु महाराज चौथे लोग की पैगाम सुनाते थे। तुमने कहा है तो बड़ा गड़बड़ हो गया। अब यहाँ सब गुरु है, चौथे लोग की बात सुना रहे हैं, केवल चौथे लोग की नाम सुना रहे हैं, बात को नहीं सुना रहा है और जनता को बता रहे हैं चौथे लोग की बात, अब केवल नाम ले रहा है चौथा लोग, चौथा लोग। अब वहां क्या होता है इसका कोई इलाज नहीं खोल रहा है। सुनते सुनते नंबर आया, दूसरे दिन कब आया, लगभग यही समय जो 9 बजने वाला है। भंडारा जब हो गया, जैसे आप लोग छूटेंगे किसी बात से क्या लेंगे, भंडारा प्रसाद, वैसे ही वहां जब सत्संग से छूटे तो वहां की पब्लिक को प्रसाद जो था आश्रम पर वो लिए, और उस समय भी हम तो नहीं लिया करते थे, क्योंकि हाल ही की बात है। अब भंडारा में भोजन लेने के बाद फिर निद्रा आती है, सत्संग कहाँ अच्छा लगता है। तो लोगों ने सोचा कि इस महात्मा को रात्रि में समय दिया जाए, तो मिला आखिरी समय जब लोग भंडारा लेकर के सोने लगे, तब मेरा नंबर आया और मन पर चढ़ा। फिर तो यही 2 बात बोला। मैंने कहा वैसे तो कई बार आना जाना है, लेकिन कहा कि आजमगढ़ की धरती पर जो आया हूँ ये गुरु बनने के लिए नहीं आया हूँ, ये तो मैं गुरु की तलाश में आया। यहाँ बहुत सारे गुरु हैं, मैं तो तलाश रहा हूं कि कोई मेरा गुरु मिल जाए, बन जाए, लेकिन एक शर्त पूरा कर दे, मैं बनने को तैयार हूं। यहाँ चौथे लोग की नाम लोग सुन रहे हैं और हमारे गुरु महाराज ने तो 5वें लोग की पैगाम दिया। और सुनो 5वें लोग की पैगाम, और छेड़ दिया भजन 5वें लोग। और उस भजन में अब उस भजन की अंतिम लाइन भी यही था कि जो उस भजन का अर्थ बतावे सोई मेरा गुरु कहावे। सुबह महात्माओं की जो मेला था वो नहीं चल, दक्षिणा ही नहीं चाहिए। क्यों? करे तो बिना दाढ़ी मूंछ वाला रक्तम उम्र का महात्मा इतना ऐसा सुना दिया, जब तो कोई काट ही हम लोग को लिखा पढ़ी कहीं सुनाएंगे। अभी वेद पुराण में चौथे लोग की बात की, 5वां लोग था ही नहीं, ये कहां से बढ़ के ला दिया। अगर ये पूछ देगा तो हम जवाब कहां से देंगे। और मैंने मन से नकार किया था, कोई घमंड की बात नहीं, अपने गुरु महाराज से स्मरण करके ये बात कहा कि अगर कोई 5वें लोग का पैगाम देगा तो 6वें लोग सुनने के तैयार है। क्यों लोग सुनाएंगे क्या पढ़ी, यहाँ तो सुनने को मिलेगा मस्त कागज करो नहीं, कलम करो नहीं। हाँ तो बिना बुझाए बुझ लो कोई, बिना बुझाए बुझ लो कोई, गुरु हमारा वहीं रे होई, गुरु हमारा वहीं रे होई। भाषा उल्टा जय गुरबंद, सीधा है
बिना दीपक यानी सद्गुरु नाम याद कभी बंद नहीं होता। दुख भी आया तो याद और सुख भी मिला तो याद, लेकिन सब राखी है। पंडा पुजारियों का क्या है, पूजा करेंगे नुकसान हो गए हम नहीं करेंगे, क्यों? भगवान ने सुनाई नहीं दिया, तूने सुनाया जी का, तूने तो फरमाया। कैसे? एक मन लड्डू चढ़ा देंगे, 1.25 किलो चढ़ा देंगे, ये कर देंगे, तब जब ये हो जाएगा। तुम तो सुनाया, आप फरमाया, सुनाया। तो ऐसा भी गुरु नाम का जो तो रहे तेल नहीं उसमें बाकी, तो इसमें न कोई तेल और ना कोई बाती, क्योंकि गुरु नाम में न तेल की आवश्यकता है और ना बाती की आवश्यकता है। सुना दीप वह दिया रे पाती, सुना दीप वह दिया रे पाती। ये क्या पूछना है? यह जो गुरु नाम का दीप है, यह परमात्मा की पैगाम को सुनाता है। परमात्मा से संवाद होता है, वो अपने भीतर, बाहर नहीं। जैसे कभी कभी आप लोगों ने गया होगा सोखाओं के पास, ओझाओं के पास, तो बैठ करके झुक करके छक्का मार करके बात करते हैं और हम लोग समझ जाते हैं कि तो हरि बाबा की कल्याण करते हैं, ये बरम परेशान कर देगा। अरे बरम नहीं, गौरव है। दुर्गा के पुजारी हैं, शिव के सवार करते हैं, ये नहीं, ये भरम है। परमात्मा से आज तक कितने लोगों से संवाद हुआ है, वो अंदर हुआ है, बाहर नहीं। और जितने लोगों ने पाया है वो अंदर पाया है, बाहर नहीं। लेकिन यहाँ तो बाहर से पानी में परेशान है। खैर, सुना दीप वो अंधियारे पाती का पैगाम देता है। और घर बाहर में किया उजाला, रात कभी ना मोर की रात्रि, अज्ञानता, अशुभ जीवन में तो आता ही नहीं। अरे यार दीपक ऐसा है कि आप सो जाओ रात में तो भी दीपक जलता है। वैसे जैसे आप सो जाते हैं श्वास चला करता है, वैसे ही आप सोते सोते यदि स्मरण कर लिया, याद करके सो गया, तो प्रकाश ही प्रकाश है, उजाला ही उजाला। अंधेरा